का इंटरव्यू लेना है। किसका सर? प्राइम मिनिस्टर का। यू मीन चाय वाले का? हाँ। आज हमारे सामने जो मंत्री हैं उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उन्हें ना सिर्फ आप और हम जानते हैं बल्कि सारा देश इनसे परिचित है। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, हर बार चुनाव में आने वाले प्रधानमंत्री हमारे देश को आगे ले जाएंगे, ये सोचकर जनता अपना वोट डालती है, लेकिन हर बार उसे निराशा होती है, उसके साथ धोखा होता है। बीजेपी के राज में भी ऐसा हो रहा है। क्यों सर? लगता है तुम अपने स्टूडियो से बाहर ही नहीं निकलते हो। आज भारत के हर घर में एंड्रॉयड फोन और उसमें एक जियो का सिम है। सोशल मीडिया के हर कोने में अनपढ़ और जाहिल लोग भर गए हैं। बेरोजगारी है, हर आदमी हिंदू मुस्लिम करने लगा है। आज हर अनपढ़ आदमी सोशल मीडिया पर रहता है, हाथों में नमो पहनता है, धर्मों को गालियां देता है, हिंदू मुस्लिम करता है। दुनिया में हमारा भारत सबसे ऊंचा हो गया है और मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले 5 सालों में एक भी किसान आत्महत्या से नहीं मरा। कोई किसान फसलों से घर का खर्चा तो क्या अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाता। देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए कड़ी धूप में ठेलों पर पकौड़ा बेचते हैं। अनपढ़ भक्त बनते जा रहे हैं और पढ़े लिखे सड़क पे आ गए। दुनिया में सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग हमारे देश में है सर। लोग आज भी बकरे और गाय को लेके जातिवाद करते रहते हैं। कुछ लोग तो गाय का पेशाब तक अमृत समझकर पीते हैं। ठुल्ले आज भी सिग्नल पर रिश्वत मांगते हैं। उंगली उठाने वाले उंगली उठाते ही रहेंगे। तुम्हें मालूम है, मेरे पीएम बनने के बाद देश में करप्शन और ब्लैक मनी खत्म होकर 0% हो गया है। सर, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, ये सर्जिकल स्ट्राइक रिपोर्ट, ये रफाल जहाज की रिपोर्ट और ये नोटबंदी की रिपोर्ट। सर, आरबीआई का कहना है डिमोनेटाइजेशन देश का सबसे बड़ा फेलर था, जिससे सिर्फ गरीब और आम जनता को ही परेशानी उठानी पड़ी। नेता और वीआईपी लोगों को तो लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। सब बकवास है। अगला सवाल। सर, प्रधानमंत्री बनने से पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? हमारा परिवार बहुत गरीब था और मैं चाय बेचा करता था। सर, मैं आपका एक स्पीच वीडियो जनता को दिखाना चाहता हूँ। जी, दिखाइए। मेरे देशवासियों, मेरे घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। सर, डोंट माइंड अगर किसी भी गरीब आदमी को देश के लिए अपना घर परिवार छोड़कर हाईली मॉडिफाइड BMW 7 सीरीज में घूमने, प्राइवेट जेट से वर्ल्ड टूर करने, लाखों रुपए की कीमत वाले कपड़े पहनने को मिले, तो हर आदमी अपना घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ सकता है सर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सर, एक वीडियो और मैं जनता को दिखाना चाहता हूँ। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपये कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं यहाँ काम करता हूँ। 300 रुपया दिहाड़ी मिलती है। लड़का बेचारे को पढ़ाया लिखाया, उसको पता नहीं क्या क्या करके, कहीं नौकरी नहीं, कुछ नहीं, तमाम फार्म भरवाया, कोई नौकरी वोकरी कहीं नहीं मिली। मैं नहीं चाहता कि हमारा लड़का भी पकोड़े बेचे। ये याद है सर? हाँ, देखा है कहीं। ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है। ओह हाँ, याद आया, मैंने ही छपाया था। हम देश में पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, समाज में एकता और कानून लाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए होंगे, महंगाई जाएगी, अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन आएंगे की बजाय चले जाएंगे छप गया था, मैंने उसे ठीक कराया था, मुझे याद है। ये सब हुआ है? क्यों नहीं हुआ? मैं चाहता हूं कि आम जनता को भी पता चले कि सच्चाई क्या है। ये देखिए सर, हमारे अपने ही देश के लोग आज आपस में ही मरा रहे हैं आपकी वजह से। आपने किसी को कोई कार्रवाई नहीं करने दी क्योंकि आपको इलेक्शन का मुद्दा नहीं मिल रहा था, है ना? क्या पकड़ा है? इस वीडियो में बीजेपी की सच्चाई बताकर देश की जनता को भड़काने के लिए चुतियापा कर रहे हो तुम। नो सर, आम जनता खुद आपसे परेशान है।
कि एक तरफ तो माँ दुर्गा की पूजा हम लोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो जीवित माँ दुर्गाएं हैं, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। क्या कसूर था उन लड़कियों का जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? अपने अधिकार के लिए उन्होंने आवाज उठाई, उनके आत्मसम्मान पर चोट हुई, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ हुई और उन्होंने आवाज उठाई। और मोदी सरकार को इतना बुरा लग गया कि लाठियां बरसानी पड़ी उन पर, उन लड़कियों पर। क्या उनके पास पिस्तौल था? क्या उनके पास बम था? क्या उनके पास गोली चलाने का सामान था? क्या कसूर था उनका? वो तो अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे थे। जब मोदी सरकार की पुलिस, वहां के चांसलर उनको इंसाफ न दे सकी तो उन्होंने वो रास्ता अपनाया। गांधी जी के रास्ते पे उन्होंने चला, गांधी जी के रास्ते पर उन्होंने आंदोलन किया दिया। आप देखिए, ये पहला वार किसान पर हुआ, फिर जवान पर हुआ, फिर छात्रों पर हुआ, फिर बच्चियों पर, महिलाओं पर भी वार करते रहे मोदी सरकार। मोदी सरकार और मोदी जी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, जितना घूमना है घूम लो, और तो कुछ दिन बचे हैं। जितना घूमना है घूम लो, जनता माफ नहीं करेगी, जनता आपको माफ नहीं करेगी। अब बोलिए सर, जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? बोलिए सर। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? अरे ले डाल हीरो, ले डाल। कैमरा बंद कर, कान फाड़ डालूंगा। इसको बोलो बंद करे। अमित शाह। अरे सालो, तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बंद करो, ये बंद करो, बंद करो, मैं कहता हूँ बंद करो। अबे चप्पल नीचे कर, ये असेंबली हॉल अरे नहीं तो है। यहाँ कौन देख रहा है? मैं इन लोग को बोला ना बंद करे ये। बेवकूफ, ये आइडिया 4G लाइव है, IPL के क्रिकेट मैचेस की तरह। सारे देश की जनता देख रही है। चप्पल नीचे कर। मैं भी दिख रहा हूँ क्या? तू दिख रहा है, तेरा चप्पल दिख रहा है और तेरे चप्पल में लगा हुआ 2 लाख का टैग भी दिख रहा है। तो अगर अब कोई आपसे कहे कौन देख रहा है, तो आप भी मेरी तरह उनसे कहिए कि आइडिया 4G पर पूरा इंडिया लाइव देख रहा है। मैं आप सबसे जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप भी अपने शहर, बिल्डिंग, कॉलेज या आसपास कहीं भी किसी का गलत बिहेवियर देखें तो प्लीज आइडिया 4G से लाइव जाएं और उनका गलत बिहेवियर पूरे इंडिया को लाइव दिखाएं। सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी, अब एक्शन भी लाइव लेना पड़ेगा, क्योंकि जब पूरा इंडिया लाइव देखेगा तभी तो लोगों का बिहेवियर बदलेगा। आइए साहब, ये लाइट लीजिए। ये एक बार चप्पल दिखाइए प्लीज। चप्पल कहाँ की थी? कोल्हापुर की थी या लखनऊ की थी जी?